दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी। दिलचस्प है इसके बनने की कहानी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बने चारों चिन्हों को दिखाने वाला ये स्तंभ आज भी भारत की पहचान बन चुकी है। भारतीय करेंसी से लेकर सरकारी संस्थाओं, भारतीय सेना, भारतीय पासपोर्ट और सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों समेत कई जगहों पर अशोक स्तंभ नजर आता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कैसे ये देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना, इसे किसने राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का सुझाव दिया था और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इतिहासकारों के मुताबिक इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व में बनवाया था। इसे वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय गणतंत्र में अपनाया गया था। आज से ये प्रतीक भारत के आधिकारिक लेटरहेड का अहम हिस्सा बन चुका है। सभी भारतीय मुद्राओं, सरकारी कागजों, भारतीय पासपोर्ट पर भी यह प्रमुखता से अंकित होता है। हालांकि आधिकारिक पत्रकार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को इस प्रतीक का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सन 1905 में यूपी के सारनाथ में हुई खुदाई में जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ओयरटेल ने अशोक स्तंभ खोजा था। फ्रेडरिक को भारत के इतिहास और पुरातत्व में काफी रुचि थी। बतौर सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ने 1900 के आसपास सारनाथ में खुदाई शुरू की थी। दरअसल उन्होंने इस एरिया की खुदाई चीनी यात्रियों की किताबें पढ़ने के बाद से शुरू की थी, जो मध्यकाल के शुरू में सारनाथ के आसपास आए थे। दोस्तों बता दें कि आखिरकार 5 साल बाद सन 1905 में फ्रेडरिक ऑस्कर को खुदाई में 7 फुट की ऊंचाई का अशोक स्तंभ मिला। हजारों सालों से जमीन के अंदर होने की वजह से यह खराब हो गया था और टूट फूट भी गया था। ये 3 हिस्से में टूटा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अशोक स्तंभ का सिर वाला हिस्सा सही सलामत था और साफ साफ नजर आ रहा था। स्तंभ पर जिस तरह से सिर को बेहद बारीकी से उकेरा गया था वो तो कला का नायाब नमूना था। भारत की आज़ादी से कुछ समय पहले 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक तय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में सम्राट अशोक के डिजाइन में मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल को रखना चाहिए। आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमत्कार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को सामने लाना चाहिए। दोस्तों बता दें कि संविधान सभा में नेहरू ने कहा कि चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी थी। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा और वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। दोस्तों बता दें कि सम्राट अशोक के ये 4 शेरों का मतलब क्या है। सारनाथ में मौजूद अशोक स्तंभ की ऊंचाई 7 फीट है। उसमें दहाड़ते हुए एक जैसे सिर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हैं। ये चारों ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक है। दरअसल मौर्य शासन के दौरान ये चारों सिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ताकत को दिखाते थे, लेकिन जब अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी का संदेश दिलाया गया। दोस्तों बता दें कि अशोक स्तंभ कैसे बना राष्ट्रीय प्रतीक। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस संबंध में जब दूसरे नेताओं से उनकी राय पूछी तो इस पर सभी एकमत थे कि देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय प्रतीक होना ही चाहिए। ये भी तय था कि ये प्रतीक अशोक के दौर से ही लिया जाएगा। आखिरकार संविधान सभा में सभी की हाँ के बाद अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया गया। किसने बनाया था अशोक स्तंभ का डिजाइन? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किए जाने के बाद अशोक स्तंभ का डिजाइन बनाने को लेकर देश भर के कला
स्कूलों के छात्रों और एक्टर्स को बुलाया गया। इस दौरान कई लोगों ने अपने अपने डिजाइन पेश किए, लेकिन संविधान सभा को इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया। इसके बाद एक IAS ऑफिसर बदरुद्दीन तैयबजी की पत्नी सुरैया तैयबजी ने अशोक स्तंभ के ग्राफिक वर्जन को प्रिंट कराकर पेश किया तो ये सभी को पसंद आया। वायसराय लॉज राष्ट्रपति भवन की प्रेस में इसमें कुछ बदलावों के साथ इसे प्रिंट किया और तब से ही ये चारों शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बन गए हैं। दोस्तों बता दें कि कागज पर चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया? भारतीय सरकार कागजों, दस्तावेजों और पासपोर्ट आदि पर आप जो चिन्ह का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं उसको बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल वासु ने शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। अशोक स्तंभ के शेर के चित्र को बनाने का काम प्रवक्ता चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने ही किया था, जो तब शांति निकेतन में फाइन आर्ट के छात्र हुआ करते थे। इससे उन्होंने संविधान के पहले पेज पर ही स्केच किया। यही शेर बाद में भारतीय मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट पर भी अंकित होने लगा। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये दिलचस्प कहानी आपको पहले से पता थी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।